नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, आज जानेंगे पुत्र प्राप्ति के बारे में। अक्सर जातक पूछते हैं कि उनके बच्चों की संख्या कितनी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, या फिर कितने बच्चे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आपके एक लाइक के साथ। तो दोस्तों, बच्चों की संख्या सबसे पहले देखते हैं। किसी भी जातक की हथेलियों में बच्चों की संख्या को जानने के लिए बुध और शुक्र पर्वत पर एक क्षेत्रों को देखना बहुत आवश्यक है। बुध पर्वत की स्थिति और शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, बुध पर्वत जो है, बुध जिसको मरकरी भी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति में जनन क्षमता को निर्धारित करता है। और शुक्र पर्वत जो है वो प्रेम को दर्शाता, काम क्रिया को दर्शाता है, भोग वासना को दर्शाता है। इसी कारण शुक्र और बुध दोनों पर्वतों को मिलाकर देखना जरूरी है। इसके बाद ही जो ये निर्धारित किया जाता है कि इसमें बच्चों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में विवाह रेखा के बारे में बताया है कि यहाँ पर विवाह रेखा पाया जाता है। विवाह रेखा इस प्रकार से कनिष्ठिका उंगली के नीचे से और हमारी हृदय रेखा के ऊपर इस स्थान पर बुध पर्वत के साइड में विवाह रेखा किनारे से निकलती है। और दोस्तों, विवाह रेखा के ऊपर में अक्सर संतान रेखा देखा जाता है। ऐसे छोटी छोटी और पतली रेखाएं होते हैं, इस प्रकार से दिखती है। दोस्तों, संतान रेखा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ध्यान पूर्वक देखना होता है, क्योंकि संतान रेखा हमेशा ही अस्पष्ट स्थिति में देखने को मिलता है। इसीलिए आपको लेंस वाले ग्लास का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे तो ये संतान रेखा पुरुष के हाथों में स्पष्ट रूप से भी दिखाई देता है, लेकिन फीमेल की हथेलियों में संतान रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है। इस प्रकार से छोटी छोटी सी लकीरें दिखती है, जो आप मैग्नीफाई ग्लास के बिना सटीक रूप से देख नहीं सकते। तो दोस्तों, संतान रेखा जो है वो जातक के विवाह रेखा के ठीक ऊपर इस प्रकार से छोटी छोटी महीन और पतली रेखाएं इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर हमारे बच्चों की कितनी संख्या है वो हमें दिख जाते हैं। गौर से आप देखें तो इसमें जो रेखाएं काफी गहरी और बड़ी होती है वो हमारी पुत्रों की रेखाएं होती है। वो हमारे हाथों में कितनी संख्या में है, और जो रेखा पतली है वो हमारे पुत्रियों की रेखा है, वो कितने संख्याओं में है, इसी प्रकार से देखा जाता है। और दोस्तों, संतान रेखा पर कोई धब्बा है या दीप चिन्ह हो तो ये शुभ नहीं माना जाता है। मतलब यह है कि आपके बच्चे में या आपका बच्चा होने में थोड़ा सा परेशानी या समस्या हो सकता है। तो ये सब चीजों को दिखाता है। और ये रेखा इस प्रकार से टूटा हुआ है या ऐसे दीप चिन्ह बना हुआ है तो ये भी संतान प्राप्ति में थोड़ा समस्याएं हो सकती है। तो ये किसी प्रकार का कोई संतान प्राप्ति के लिए बाधाएं होगी। लेकिन अगर आपकी मणिबंध में ऐसे ब्रेसलेट रेखा हो और अंगूठे के नीचे ऐसे दीप का साइन हो और उसके साथ अन्य रेखाएं भी आपकी स्पष्ट है, तो इस सिचुएशन में आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और यहाँ पर यह दर्शाता है कि कितनी संख्या में आपके पुत्र पुत्रियां होगी। तो ये जो गहरे हैं और बड़े रेखा जो है थोड़ी मोटी और भूरी, वो पुत्र रेखाओं की संख्या मानी जाती है। और जो थोड़ी पतली और छोटी वाली रेखाएं हैं वो सारी पुत्री रेखा की संख्या से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे तो संतान रेखा हाथों में 6-7 नजर आती है, उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन आज के समय में तो 2-3 बच्चों से ज्यादा लोग आगे बढ़ते नहीं हैं। और दोस्तों, आजकल बहुत लोग तो एक बच्चे से ही संतुष्ट रहते हैं। और दोस्तों, संतान रेखा बुध क्षेत्रों के अलावा हमारे शुक्र पर्वत पर भी होता है। जो शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं बनती है, इसमें से जो भी स्पष्ट और निर्दोष रेखा बनती है उससे भी संतान की संख्या को निर्धारित करते हैं। बहुत सारे ज्योतिष इस क्षेत्रों को भी देखकर ये बतलाते हैं
कि आपकी संतान की संख्या कितनी होगी, पुत्र होगा या पुत्रिया होगी। लेकिन दोस्तों बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के ऊपर संतान रेखा देखना जरूरी है और उसके बाद दोनों स्थानों के रेखाओं की स्थिति को देखकर उसके बाद यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पुत्रों की संख्या कितने हैं और पुत्रियों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों और थोड़ा सा पुत्र संतान प्राप्ति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पुत्र संतान प्राप्ति की सुख पाने के लिए हर माता पिता चाहते हैं। तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग पुत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण में वर्णित कर ऐसे उपाय जिनके करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होते हैं। अगर कोई पति पत्नी ये उपाय करने में सफल हो जाए तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र प्राप्ति के सरल उपाय शिव पुराण में बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति इच्छा के साथ शिव जी के व्रत करने चाहिए। ये व्रत लगभग 11 दिनों तक करने चाहिए और उसके साथ शिव जी का महिमा का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गरीब बच्चों को भोजन और उपहार देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे शीघ्र आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपको विश्वास के साथ शिव जी से पुत्र की कामना करना चाहिए। श्रद्धा भाव से ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति जरूर होता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित किया गया। साथ ही हर सोमवार के दिन सुबह उठकर शिव जी का 108 पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पुत्र प्राप्ति जरूर होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अपना प्लान रीड कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।